तो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मोलाइसिस के। प्लाज्मोलाइसिस क्या है? तो प्लाज्मोलाइसिस से पहले हम हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक की बात करेंगे, क्योंकि हमें पहले आप लोगों को पहले हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सीखना होगा, क्योंकि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सीखने के बाहर प्लाज्मोलाइसिस को सीखना सिर्फ डिफिकल्ट भी नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है। तो चलो बात करते हैं कि हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक क्या है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ 2 ग्लास है या जग है, यह हमारे साथ 1 ग्लास है और ये हमारे साथ सेकंड ग्लास है। तो इनमें इस ग्लास में हमने 1 लीटर पानी डाल दिए, 1 लीटर पानी, और इसमें भी हमने 1 लीटर पानी जो है वो डाल दिए। अब यहाँ पर ये नोट कीजिए, दोनों ग्लासेस में वाटर की जो मकदार है वो इक्वल है, बराबर है। इसके बाद दोनों में हमने शुगर डालनी है। तो इस ग्लास में हमने 20 ग्राम शुगर डाल दी और इस ग्लास में हमने 10 ग्राम शुगर डाल दी, यानी कि दोनों ग्लासेस में वाटर की मकदार जो है वो इक्वल है। इसमें भी 1 लीटर है और इसमें भी 1 लीटर है, और इसमें शुगर की मकदार जो है वो 20 ग्राम है और इसमें शुगर की कंसंट्रेशन जो है ये 10 ग्राम है। तो इसमें 10 ग्राम जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन। तो ये बात भी नोट कीजिए, जहां पर भी कंसंट्रेशन का वर्ड यूज होगा ये, क्योंकि इसका मतलब कि ये ज्यादा कंसंट्रेटेड, इसमें सल्यूट की मकदार ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन का जो वर्ड है ये रिलेटेड है सल्यूट की मकदार से, यानी जिस सॉल्यूशन में सल्यूट ज्यादा होंगे इसका मतलब कि यह सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। तो यहाँ पर इस ग्लास में 20 ग्राम सॉल्यूट है और इसमें 10 ग्राम सॉल्यूट है, तो ये ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। अब अगर ये 2 ग्लासेस यानी कि ये 2 सॉल्यूशन को अगर हम कंपेयर कर ले एक दूसरे के साथ, तो ये हमारे साथ ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, फिर इसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक। और ये सॉल्यूशन जो होगा ये लो कंसंट्रेटेड होगा कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन, फिर इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक। और ये भी याद रखें, हाइपर का मतलब हाई, ज्यादा, यानी कि इसमें कंसंट्रेशन सल्यूट की मकदार ज्यादा होगी, और हाइपो का मतलब लो, यानी इसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन जो होगी वो लो होगी। अब ये तो हो गई हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। अब आइसोटोनिक का क्या मतलब है? तो आइसो का मतलब आप नाम से भी जाहिर है, आइसो मीन्स सेम। तो अगर 2 सॉल्यूशन है और दोनों में फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगेन इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहाँ पर हमारे साथ अगेन 1 लीटर वाटर है और ये भी 1 लीटर वाटर है। अब इस सॉल्यूशन में 10 ग्राम शुगर है और इस सॉल्यूशन में भी 10 ग्राम शुगर है। तो यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन भी, यानी कि वाटर की मकदार भी दोनों ग्लासेस में सेम है, और सॉल्यूट यानी कि शुगर की कंसंट्रेशन भी दोनों ग्लासेस में सेम है, यानी कि 10 ग्राम इस सॉल्यूशन में और 10 ग्राम इसमें है। तो फिर इस दोनों को तब अगर दोनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर हो, इक्वल हो, तो फिर उसको हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि आइसो मीन्स सेम, तो तब ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे। अब इसके बाद एक और वर्ड भी यहाँ पर यूज होता है, एक्सोऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के बारे में मैंने पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पर मैंने बात की है। एक्सोऑस्मोसिस यानी फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सेल टू आउटसाइड, यानी कि अगर सेल से आउटसाइड फ्लो हो रही है फ्लूइड की, तब इसको हम एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे। और दूसरा होता है इंडोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस फ्लो ऑफ फ्लूइड टू द सेल, यानी कि अगर आउटसाइड से इनसाइड द सेल फ्लो हो रही है फ्लूइड की, तब इसको हम कहेंगे इंडोऑस्मोसिस। और इसके बाद ये बात नोट कीजिए
कि यहाँ पर इसके डिफिनीशन में भी मैंने प्लांट सेल की बात करनी है, और जो एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है यानी कि जो सेल बनाई है मैंने, ये भी प्लांट सेल है। तो ये नोट कीजिए कि ये जो प्लाज्मोलाइसिस है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, इम्बिबिशन है, ये जितने भी प्रोसेस है ये सिर्फ अप्लाई होते हैं प्लांट सेल पर, एनिमल सेल पर ये अप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, तो वो तकरीबन हर इन्वायरमेंट में हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक ऑलमोस्ट एवरी इन्वायरमेंट में ये सर्वाइवल कर सकती है प्लांट सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, तो इसलिए वो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सर्वाइवल नहीं कर सकती। सिर्फ आइसोटोनिक और ऑलमोस्ट आइसोटोनिक सॉल्यूशन में वो सर्वाइवल कर सकती है, क्योंकि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में फिर वो रप्चर हो जाती है। तो ये बात नोट कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मोलाइसिस की डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि एक्चुअली प्लाज्मोलाइसिस क्या है। A process in which a plant cell start exoosmosis when it is kept in a highly concentrated solution. Highly concentrated आप लोगों को पता है कि hypertonic solution, and as a result of which इट्स प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इट्स प्रोटोप्लाज्म श्रिंक्स इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस एंड द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब वो प्रोसेस जिसमें प्लांट सेल अगर हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा जाए तो फिर प्लांट सेल से एक्सोऑस्मोसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक्सोऑस्मोसिस पहले भी मैंने बताया, प्लांट सेल के से जो फ्लूइड होंगे, जो वाटर होंगे, वो आउटसाइड टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर प्रोटोप्लाज्म जो है यानी कि प्लांट सेल की साइटोप्लाज्म जो है और न्यूक्लियस ये श्रिंक हो जाएंगे। श्रिंक का मतलब स्मॉल इन साइज हो जाएंगे, स्मॉल इन साइज हो जाएंगे। फिर इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, और ये जो सेल होती है जो श्रिंक हो जाती है प्लाज्मोलाइसिस के नतीजे में, फिर इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ नॉर्मल सेल है जिसके साथ हमने लिखा है नॉर्मल सेल, और यहाँ पर ये हमारे साथ जो रेड कलर की मैंने बनाई है फॉर एग्जांपल सेल वॉल है, और ये जो ब्लैक कलर की है ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो एम्प्टी स्पेस है ये वैक्यूल है, और ये जितने भी स्पेस दिखाई दे रहा है वैक्यूल एंड सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये साइटोप्लाज्म है। और ये साइटोप्लाज्म में जो डिफरेंट ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ नॉर्मल सेल है। अब अगर इस प्लांट सेल को हम किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जैसे कि पहले मैंने बताया कि वो सॉल्यूशन जो इस सेल के साइटोप्लाज्म के मुकाबले में हाई कंसंट्रेटेड हो यानी सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा हो, तो फिर इस सेल से वाटर की मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी थ्रू एक्सोऑस्मोसिस, और वो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें चली जाएगी। तो जब ये इस में वाटर की एक्सोऑस्मोसिस यानी कि स्टार्ट हो जाएगी तो इसमें वाटर की मिकदार कम हो जाएगी, और फिर वाटर की मिकदार कम होने से इसकी प्रोटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक हो जाएगी। यहाँ पर ये हमारे साथ नॉर्मल सेल है, और यहाँ पर हमारे साथ आप लोग देख सकते हैं इसकी प्रोटोप्लाज्म में चेंज आई है। इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस इसको हम कहते हैं। इंसिपिएंट का मतलब बिगिनिंग ऑफ प्लाज्मोलाइसिस यानी कि यहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस के स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पर इसकी शेप में जो प्रोटोप्लाज्म की शेप है इसमें डिफरेंट आई है, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं इसमें शेप यहाँ पर डिफरेंट है और यहाँ पर डिफरेंट हुई है। यहाँ पर फिर हमारे साथ प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट ये सेल जो है ये प्लाज्मोलाइज्ड हो चुकी है। यहाँ पर हमारे साथ प्रोटोप्लाज्म की जो शेप है वो ओवल शेप हुई है, यानी यहाँ पर सेल की जो प्रोटोप्लाज्म है ये कंप्लीटली श्रिंक हुआ है, स्मॉलर इन साइज हुआ है। अब ये बात भी नोट कीजिए कि इस प्लाज्मोलाइसिस में जो चेंज आएगी सेल प्लांट सेल में वो सिर्फ
इसके प्रोटोप्लाज्म में आएगी, इंक्लूडिंग इस सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो होगा वो रिमेन मेंटेन होगा, क्योंकि सेल वॉल आप लोगों को पता है कि वो क्या है, रिजिड है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये तो हुई प्लाज्मोलाइसिस। अगर इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगेन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, हाइपोटोनिक आप लोगों को पता है कि यानी जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम हो कंपेयर टू दिस सेल्स, तो फिर उस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से वाटर की जो फ्लो होगी वो इंडोस्मोसिस के जरिए इस सेल में इंटर होगी, यानी उस सॉल्यूशन से वाटर जो होंगे वो इस सेल में के साइटोप्लाज्म में इंटर होंगे। अगर जब वो साइटोप्लाज्म में इंटर हो जाएंगे तो फिर ये सेल जो है वो अगेन इट्स शेप जो है वो मेंटेन कर पाएगी, जिससा कि यहाँ पर नॉर्मल सेल में इसकी शेप है। तो फिर इसको हम डीप्लाज्मोलाइज्ड कहते हैं। एक होता है प्लाज्मोलाइज जिसमें सेल की प्रोटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक हो जाता है, और दूसरा होता है डीप्लाज्मोलाइज्ड। डीप्लाज्मोलाइज में सेल की जो प्रोटोप्लाज्म की जो शेप होती है, साइज होती है, वो फिर नॉर्मल हो जाती है। तो डियर फ्रेंड, ये थी प्लाज्मोलाइसिस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहे। थैंक यू।